हेलो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है, मैं आपको प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़ा रहा हूँ। प्रोप्राइटरी रेशियो के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या निकालना है। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। जब मैंने आगे क्वेश्चन देखा, मैंने देखा इसके अंदर तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। वो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000, रिजर्व एंड सरप्लस 75,000, डिवेंचर्स 1,80,000, ट्रेड पेबल्स 45,000, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स 3,75,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 2,25,000, अदर करंट एसेट्स 1,50,000। तो मैंने देखा इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट। तो मैंने देखा इसके अंदर डायरेक्टली कहीं भी शेयर होल्डर फंड या टोटल एसेट तो नहीं दी हुई। तो हमें जो ये डाटा गिवन है, इसके बेस पर हमें शेयर होल्डर फंड भी निकालना है और टोटल एसेट भी निकालनी है। अब हमें अच्छे से पता है कि शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब यहाँ पर जो डिबेंचर और ट्रेड पेबल्स दिए गए हैं, ये टोटली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। बहुत सारे बच्चों को ये वहम रहता है कि अगर क्वेश्चन के अंदर कोई डाटा दिया गया है तो जरूर उसका कुछ ना कुछ यूज होगा। ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। कई बार डाटा आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दिया जाता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमें 3 लाख दी गई थी, मैंने पुट कर ली। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें 1.5 लाख दी गई थी, मैंने पुट कर ली। रिजर्व एंड सरप्लस मुझे 75,000 दिया गया था, मैंने पुट कर लिया। जब मैंने इन तीनों को सम करा तो मेरा शेयर होल्डर फंड आ गया 5,25,000। तो मैंने एक अकाउंटिंग वेरिएबल तो निकाल दिया, शेयर होल्डर फंड। अब हम सेकंड अकाउंटिंग वेरिएबल निकालते हैं जिसका नाम है टोटल एसेट। तो वैसे तो हमें पता है टोटल एसेट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस में करंट एसेट। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या दिया गया है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस में अदर करंट एसेट्स, ये हमें दी गई है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स बेटा नथिंग बट फिक्स्ड एसेट ही होती है, ठीक है, जो कि हमें दी गई है 3,75,000, मैंने पुट कर ली। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दी गई है 2,25,000, मैंने पुट कर ली। अदर करंट एसेट दी गई है 1,50,000, मैंने पुट कर ली। जब मैंने इन सबको सम करा तो मेरी टोटल एसेट आ गई 7,50,000। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट। मैंने यहां पर क्या करा, शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट की वैल्यू पुट कर दी। तो यहां पर मैंने करा 5,25,000, 7,50,000, 30 से 30 को काट दिया और 100 को 525 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया 52,500 अपॉन में 750। 10 से 10 को काट दिया, ये आ गया 5,250, 5,250 अपॉन में 75। जब मैंने इसको सोल्व करा तो मेरा आ गया 70%। आपको पता होगा जो प्रोप्राइटरी रेशियो है बेटा, उसका आंसर हमेशा किस में आता है, परसेंटेज में आता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इसका प्रोप्राइटरी रेशियो आया बेटा 70%। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखना, आपको समझ आ जाएगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Thank you for watching.